अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी फोर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स। इसका क्वेश्चन नंबर आज हम 20 और 21 करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ूंगा। 50 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹5 per share were forfeited by Sohan Limited for the non-payment of allotment money of ₹9 per share including premium। जो सोहन लिमिटेड है उसने 50 शेयर्स जिनका नॉमिनल वैल्यू था ₹10, जो हमने प्रीमियम पे इशू किए थे ₹5, वो फोरफीट किए ही। और ये जो प्रीमियम है ये हमें रिसीव करना था अलॉटमेंट मनी पर। उसके बाद क्या हुआ है, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन दीज शेयर्स एट ₹3 पर शेयर वाज नॉट मेड। जो नॉमिनल वैल्यू था शेयर का वो था 10। इट मीन्स कि हमने जो कॉल किया है अमाउंट वो ₹7, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है फर्स्ट और फाइनल कॉल का जो प्राइस था दैट इज ₹3 पर शेयर, वो हमने अभी तक कॉल नहीं किया है। सो इट मीन्स 10 में से हमने सिर्फ ₹7 पर शेयर कॉल किया है। उसके बाद क्या हुआ है, forfeit shares were issued at ₹12 पर शेयर फुली पेड अप। हमने क्या किया है, जो forfeit शेयर्स थे उनको हमने री इशू किया है ₹12 पर फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब यह है कि जो नॉमिनल वैल्यू था एक शेयर का उसी वैल्यू पे हम ये क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पर हम ₹12 पे इन शेयर्स को री इशू करते ही मीन्स यहाँ पर ₹2 हम चार्ज करते ही एज ए प्रीमियम। अब हमें क्या करना, अब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50/7, क्योंकि जो यहाँ पर कॉल्ड अप कैपिटल है डेट ₹7 पर शेयर। सो जितना हम कॉल करते हैं उतना ही हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते ही, डेट इज़ 50/7 वो बनेगा 350। उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 50/5, क्योंकि जो हम ये शेयर्स थे ये हम इशू करते थे एज ए एट प्रीमियम ₹5। लेकिन ये जो प्रीमियम था ये हमें रिसीव करना था अलॉटमेंट मनी पर, क्योंकि जब हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं किया तो ओबियसली ये जो ₹5 पर शेयर ये हम डेबिट करेंगे शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। अगर हमने ये रिसीव किए होते तो हमें ये डेबिट नहीं करने थे, क्योंकि ये जो ₹5 पर शेयर है हमने अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो ये हम डेबिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। डेट इज़ 50/5 वो बनेगा 250। उसके बाद टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ये जो शेयर फोरफिट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से या उस प्राइस से जो हमने रिसीव किया है। सो हमने ₹3 पर शेयर रिसीव किया है ऑन एप्लीकेशन मनी, वही अमाउंट हम लिखेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। डेट इज़ 50/3। वो अमाउंट जो हमने रिसीव किया है इन शेयर से वो हम क्रेडिट करते हैं शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। डेट इज़ 150 वो अमाउंट है जो हमने रिसीव किया है इन शेयर्स पर। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर कॉल कितना है, डेट इज़ 50/9, क्योंकि ये जो ₹5 है इसमें ये प्रीमियम इंक्लूड है, मीनस इन 9 में है 5 प्रीमियम। सो 50/9 डेट इज़ 450। तो जब हम कॉल्स इन एरर या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखते हैं इसमें हम देखते हैं कि कितना अमाउंट हमें रिसीव करना था जो हमने नहीं किया है। यहाँ पर हमने क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में हमने कॉल किया था ₹7 और इन 7 में से हमें क्या करना था, हमें ₹9 अलॉटमेंट रिसीव करने थे इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो हमने रिसीव नहीं किए हैं। तो यहाँ पर अब हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हम लिखेंगे 50/9। इसमें हम सिंपल ये लिखते हैं कि कितने एरियर्स हैं। यहाँ पर सिर्फ अलॉटमेंट मनी एरियर में है तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अलॉटमेंट मनी। अगर यहाँ पर कोई और कॉल होती तो वो भी हम यहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ये अलॉटमेंट मनी यहाँ पर कॉल एरियर में आता है, तो इसलिए हम अलॉटमेंट मनी लिखेंगे। फिर से मैं समझाऊंगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डेट इज 50/7 वो बनेगा 350। उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 50/5 जो हमें प्रीमियम रिसीव करना था जो हमने नहीं किया तो वो भी हम डेबिट करेंगे। तो उसके बाद शेयर फोरफिट अकाउंट हम कितना लिखेंगे, जो हमने रिसीव किया है इन शेयर्स पर, डेट इज 50/3। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हमने रिसीव नहीं किया है मीनस कॉल्स इन एरिया, डेट इज 50/9। वो कैसे,
9 जो हमें रिसीव करने थे अलॉटमेंट पर, जो हमने नहीं किए हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हम इन शेयर्स को री इशू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट एज 50 × 12 दैट इज 600 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम वही अमाउंट लिखेंगे जो एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू है, दैट इज 50 × 10 दैट इज 500 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 50 × 2, क्योंकि ये जो शेयर्स ही हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो इसीलिए ये हम क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, वो बनेगा 100। नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग 50 शेयर्स इशूड फॉर ₹12 पर शेयर। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो हम प्रीमियम पे रिसीव करते हैं, तो यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो इसलिए जो अमाउंट हमें था शेयर फॉरफिट अकाउंट में, वो सारा अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन इशू ट्रांसपोर्ट कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Question number 21. Amba Limited forfeited 100 shares of ₹10 each, ₹8 called up for non-payment of allotment money of ₹5 per share and first call of ₹2 per share. जो अम्बा लिमिटेड है उसने 100 शेयर्स फॉरफिट किए हैं जिनका नॉमिनल वैल्यू था ₹10, और 10 में से कंपनी ने क्या किया है, ऑलरेडी ₹8 पर शेयर कॉल किया है। तो उसके बाद क्या हुआ है, जो ये 100 शेयर्स हैं इनमें से क्या हुआ है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹, पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल इसका वैल्यू था ₹2 पर शेयर, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। दी शेयर बाय इशू एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर, और ये जो शेयर्स थे ये इशू किए थे प्रीमियम पर, जो है ₹4 पर शेयर, जो पे करना था अलॉटमेंट पर। उसके बाद क्या हुआ है, 60 ऑफ द शेयर्स वायर इशूड एट ₹8 पर शेयर, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड टिल रीइशू। जो ये शेयर्स थे 100, इनमें से फिर 6 शेयर्स को कंपनी ने रीइशू किए हैं ₹8 पर, और ये जो फाइनल कॉल थी ये कंपनी ने आखिर तक कॉल नहीं की है। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज की करनी है। सबसे पहले हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 100 × 8, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ₹8 कॉल करते हैं पर शेयर, डेट इज़ 100। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेट इज़ 100 × 4, जो प्रीमियम है ये हमें रिसीव करना था ऑन अलॉटमेंट पर, जो हमने रिसीव नहीं किया है। तो अब हम ये डेबिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को, डेट इज़ 400 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कॉल हमने किया है 8, और ये जो शेयर होल्डर है, ये जो एरियर्स हैं, डेट इज़ 1 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, क्योंकि जो अलॉटमेंट मनी है डेट इज़ 5, और इस 5 में ₹4 प्रीमियम भी है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर ने सिर्फ ₹5 पे किया है पर शेयर, तो वही अब हम शेयर फॉरफिट अकाउंट में लिखेंगे, डेट इज़ 100 × 5 डेट इज़ 500 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 100 × 5, ये जो 5 है इसमें 4 है प्रीमियम, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेट इज़ 100 × 2 that is 200, being 100 shares forfeited, ₹8 called up for non-payment of allotment and first call money as per board dated dash। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स हम री इशू करते हैं 60, और किस प्राइस पे अब हम ये शेयर्स री इशू करते हैं 8 पर शेयर, दैट इज़ 60 × 8 480 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60 × 8 दैट इज़ 480, being 6 shares were issued at ₹8 पर शेयर। उसके बाद हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज़ 300। कैसे हम लिखेंगे, क्यों हम लिखेंगे 300, क्योंकि जब हम शेयर्स री इशू करते हैं वो हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। सो ये जो डिस्काउंट है ये हम डेबिट करेंगे, ये हम लेस करेंगे शेयर फॉरफिट अकाउंट से। तो उसके बाद जो अमाउंट इसमें बचेगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नीचे मैंने वर्किंग नोट लिखा है, डेट इज़ अमाउंट स्टैंडिंग टू शेयर फॉरफिट अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर्स, डेट इज़ 500। इन रेस्पेक्ट ऑफ 1 शेयर कितना बनेगा, डेट इज़ 500 × 100 × 1 डेट इज़ 5। इन रेस्पेक्ट ऑफ 6 शेयर्स वो हम लिखेंगे 300, डेट इज़ 60 × 5 डेट इज़ 300। जो अमाउंट है
वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि जब हम शेयर्स इशू करते हैं वहाँ पर हमें ₹200 डिस्काउंट हम देते हैं शेयर होल्डर्स को जिनको हम ये शेयर्स यूज करते हैं, और ये जो ₹200 है ये हम लेस करते हैं शेयर फॉरफिट अकाउंट से। उसके बाद जो हमें प्रॉफिट बचता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। फिर से मैं ये क्वेश्चन समझाऊँ। जो अंबा लिमिटेड है उसने 100 शेयर्स फॉरफिट किए हैं जिनका नॉमिनल था ₹10 और 8 कॉल्ड अप कैपिटल कॉल्ड अमाउंट है। ये हम शेयर हमने क्यों फॉरफिट किए हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने ना तो अलॉटमेंट मनी और ना ही फर्स्ट कॉल मनी पे की है। अलॉटमेंट मनी है ₹5 पर शेयर, और ये जो ₹5 है इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, डेट इज़ 4 पर शेयर, और फर्स्ट कॉल है ₹2 पर शेयर। तो उसके बाद हमने क्या किया है, इन शेयर्स आउट ऑफ 106 शेयर्स को हमने रीइशू किया है एट ₹8 पर हमने 6 शेयर्स को रीइशू किया है। मीन यहाँ पर अब हम डिस्काउंट पे शेयर्स रीइशू करते हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डेट इज़ 100 × 8, कितना अमाउंट हम कॉल करते हैं पर शेयर, डेट इज़ ₹8 पर शेयर। 100 × 8 डेट इज़ 800। उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पर हम ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि जो ये प्रीमियम है ये हमें रिसीव करना था अलॉटमेंट मनी पर, जो हमने नहीं किया है, तो इसलिए ये हम डेबिट करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से। डेट इज़ 400 टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है इन शेयर्स पर, डेट इज़ ₹5। जो एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया है 100 × 5 डेट इज़ 500 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना कॉल्स एरर है, डेट इज़ अलॉटमेंट पर है ₹5 और शेयर फर्स्ट कॉल पे है ₹2, डेट इज़ 500 × 200। उसके बाद हमने 6 शेयर्स को इशू किए हैं एट ₹8 पर शेयर। वो हम कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उस वक्त हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, डेट इज़ 480। उसके बाद जो अमाउंट हमें बचेगा, जो प्रॉफिट हम अर्न करेंगे ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। हमारे पास ₹500 कैपिटल शेयर फॉरफिट अकाउंट में थे, तो उसमें ₹200 हमने लेस किए हैं, क्योंकि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उसको हमें ₹200 डिस्काउंट देते हैं। तो उसके बाद हमें कितना बचता है, ₹300, जो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।